हाय गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। और हम लोग कहां पर हैं? आपके बहुत ही प्यारे से चैनल फिजिक्स 101 पे। तो बच्चों, मैं अगर अपने बारे में सबसे पहले कुछ चीजें बताऊं तो आई वांट टू जस्ट टेल दैट माय नेम इज अंकित श्रीवास्तव और मैंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट की थी फ्रॉम एनआईटी जयपुर एंड देन आफ्टर दैट मैंने मास्टर्स कंप्लीट की आईआईटी कानपुर से भी। इसके बाद से आई वाज आल्सो वर्कड एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, बट ठीक है यार, मज़ा नहीं आया। पढ़ाई 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 और पढ़ाना। सो हियर आई एम। एक चीज़ और आई वांट टू डिस्कस बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, दैट इज कि लास्ट क्लास में जो मैंने वीडियो दिया था आप लोगों को, वहां पर बहुत लोग बहुत कंफ्यूज थे। दे वर लाइक सर, मतलब मैंने सब लोगों के कमेंट्स इनफैक्ट पढ़े एंड आई वाज वेरी शॉक्ड कि बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न था, सर दिस इज फॉर नीट और दिस इज फॉर आईआईटी जेई। तो बच्चों देखो, बहुत सिंपल सी बात है यार। नीट की मैं बात करूं या आईआईटी जेई की मैं बात करूं, दोनों का कोर्स इज लाइक 90% सेम, 90% सेम। और हम अभी फिजिक्स 101 में आप सब लोगों को मैं ये चीज क्लियर कट बता देना चाहता हूं, ऐसा कोई भी टॉपिक अलग से अभी लेके नहीं आने वाले हैं। दैट विल बी ओनली फॉर आईआईटी जेई। तो जो भी वीडियोस अभी से हम आपको देंगे, जो भी लाइव सेशंस हम आपके लिए लेने जा रहे हैं, वो सारे के सारे वही होंगे जो आईआईटी जेई के लिए भी होंगे और नीट के लिए भी होंगे। तो यार टेंशन मत लो यार, किस बात का टेंशन है? कॉन्सेप्ट को एंजॉय करो, बिकॉज बिलीव मी, रहो मेरे साथ फॉर नेक्स्ट 60 डेज एंड बिलीव मी, तुम्हारे एक एक करके 4-4 नंबर जुड़ता जाएगा पर सेशन वाइज। और लास्ट आते आते तक ना यार मत पूछो, मतलब तुम लिटरली यू विल बी एबल टू क्वालिफाई नीट और इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई। ठीक है, तो ये रहा हमारा, जो बोल सकते हैं कि हमारा जो इस समय एंथम बन चुका है, दैट इज क्रैक नीट with us, with the best, with the largest learning platform. So again, talking about IIT JEE, सेम चीज है हमारे साथ, बिकॉज आपको भी पता है हमारे पास बेस्ट फैकल्टीज अवेलेबल हैं, बेस्ट फैकल्टीज अवेलेबल हैं जिनसे आप पढ़ सकते हो, आइदर इट्स आईआईटी जेई आइदर इट्स नीट। तो क्या मिलता है आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे? दैट इज डेली लाइव क्लासेस। वो तो आप देख ही रहे होगे, हमारी डेली की डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो ये तो आपको मिलना ही है, इसकी तो कोई डाउट ही नहीं है, और ये आप फील भी कर रहे हो। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। होता क्या है बच्चों ना, देखो एकदम एक बार दिमाग खाली करके सोचो, होता क्या, आप यहां से एक चीज पढ़ते हो, देन यहां से एक चीज पढ़ते हो, देन यहां से एक चीज पढ़ते हो, बट आपको ये नहीं पता कि इस पूरी चीज को कंबाइन कैसे करें, इसका आउटपुट, एक पॉजिटिव आउटपुट कैसे निकाल के लेके आए। सो इस वजह से हम लोग यहां पर हैं। ओके, एंड अगेन लाइव टेस्ट एंड अनलिमिटेड एक्सेस। एक बार वीडियो आ गई यार, उसके बाद तो सर सोते वक्त देखूंगा, सर उठते वक्त देखूंगा, सर रात में देखूंगा, अरे जब मन करे तब देखो यार, यही तो छूट देते हैं हम तुमको। सो if we are going to talk about NEET UG subscription, this plan is also for IIT JEE। ठीक है, सेम टू सेम, डिट्टो सेम टू सेम यही सब्सक्रिप्शन IIT JEE के लिए भी है बच्चों। तो मैं क्या कहूंगा, अगर मेरी बात मेरे से पूछो तुम, सर आपकी क्या राय है, तो आई विल ऑलवेज से गो फॉर दिस और गो फॉर दिस। क्योंकि यार देखो, बात क्या है ना कि अपन, तुमको तो ये पता ही है, अपने पास मस्त फैकल्टीज है, मस्त अमेजिंग फैकल्टीज हैं। तो अगर आपको उनसे पढ़ना है तो भाई समय दो, थोड़ा समय इन्वेस्ट करो। ऐसे नहीं निकलता है। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय ईयर, मैंने 11th-12th में प्रिपरेशन की एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड, देन मेरा आईआईटी क्रैक मैंने किया था। ठीक है, तो द थिंग इज दैट टाइम तो देना पड़ता है यार। और अगर आपको एक जगह पर ही इतने ऑसम एजुकेटर्स मिल रहे हैं तो फिर सोचना किस बात का। ओके, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज किस चीज पर डिस्कशन करने वाले हैं। सो दिस इज रियली अमेजिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो आई होप आप सारे के सारे लोग आगे होगे। दिख नहीं रहा यार, दिख नहीं रहा है। ओके, ओ हाँ, इतने सारे लोग आ गए हो। ठीक है, ऐसे बोल रहे हो सर जैसे लग रहा है आप तो आंखों से ही देख रहे हो। ठीक है, मैं इमेजिन कर सकता हूं ना कि तुम लोग सामने बैठे हुए हो और पढ़ रहे हो, अपने नोट्स बना रहे हो। तो यार अगेन आई एम सेइंग, ठीक है, देखो, अगर सीखना चाहते हो, अगर मजे लेके पढ़ना चाहते हो, तो मेरा एक सजेशन है, एक भैया पन्ना ले लेना, पन्ना नहीं तो कॉपी ले लेना, मतलब कॉपी नहीं तो पन्ना ले लेना डेफिनेटली, और एक पेन कलम ले लेना। कलम किसको कहते हैं पता है? ये मेरा कलम है, डिजिटल कलम है थोड़ा सा, इससे मैं पेन कॉपी पे नहीं लिख सकता हूँ, बट हाँ ठीक है, जिससे मैं लिखता हूँ तुम लोग को दिखाई देगा। ठीक है, तो मेरे नोट्स तो ऑसम होते ही हैं, बट
मेक योर ओन नोट्स। बिलीव मी यार, उससे अच्छा कुछ नहीं होता। अगर आप अपने नोट्स खुद बना पा रहे हो ना, इससे अमेजिंग चीज कोई हो ही नहीं सकती है, राइट? तो पढ़ते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, देखते हैं क्या क्या चीज हम लोग कवर करने वाले हैं। सो टॉपिक्स दैट विल बी कवर्ड इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मेट। सर ये क्या हो तो है, बताता हूँ यार। देखो, 3 इक्वेशंस तो आप लोगों ने पढ़ी होंगी, उनका डेरिवेशन भी हम पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस को भी करेंगे और मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा कुछ, ठीक है? तो ये अगले लाइक 40 to 45 मिनट्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस, ओके? तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मेट होता क्या, चलो पहले बढ़ते हैं आगे, देन विल सी। सो दिस विल बी आवर ब्लैक बोर्ड, जो कि बहुत अमेजिंग सा दिख रहा है, एंड डोंट वरी, राइटिंग तो मेरी माशाअल्लाह है, ठीक है? तो अब बात क्या होता है कि सर टॉपिक तो हमारा है मोशन, क्या है टॉपिक हमारा? मोशन इन वन डायरेक्शन, ठीक है, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये होता क्या है, हम कब बोलते हैं कि जो हमारा मोशन हो रहा है दैट इज हैपनिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हम कब बोलते हैं? अच्छा एक बात बताओ, ये मेरे पास कुछ है, बताऊंगा नहीं क्या है, कुछ है, बस इतना जानो, ठीक है? ये मेरे पास है। अब इस भाई साहब को मैंने क्या किया, छोड़ दिया, ओ गिर गया। इस भाई साहब को मैंने क्या किया, ओ छोड़ दिया। कैसा पाथ ट्रेस कैसा किया इसने, एकदम ऐसे ऐसे आया। स्लो मोशन में दिखाऊं क्या? स्लो मोशन ऐसे वीडियो को क्या कर दिया मैंने, अपन 0.25 पे ले गए। देखो स्लो मोशन, सर आपका हाथ भी आ रहा है, पहले तो स्लो मोशन में ऊपर से ही आपने छोड़ दिया था। अरे ठीक है यार, तुम लोग सब लोग मतलब बहुत बुद्धिमान हो, मान गया मैं, ठीक है? तो देखो, ये अगर मेरा ऊपर से आया, ये मेरा ऊपर से आया, नीचे गिरा, देखो ये ऊपर से आया, नीचे गिरा, इट मींस कि ये मेरा एक लाइन में मोशन कर रहा है। देखो ये इस पाथ को ट्रेस कर रहा है, इस पाथ को ट्रेस कर रहा है, ये एक लाइन में मोशन कर रहा है, ठीक? अगेन मान लो ये मेरी सड़क है, ये मेरा जो फोन है ना, वाह, फोन भी कहता होगा क्या घटिया किस्मत पाई है, सड़क ही बना दिया सर ने। अब देखो ये मेरा फोन मान लो एक सड़क है, ठीक है? और ये जो मेरा दिख रहा है, ये मेरी एक कार है, ये मेरी एक कार है। अब ये देखो जो इस पे मूव कर रही है, मूव कर रही है, मूव कर रही है, मूव कर रही है, मूव कर रही है। लड़के कह रहे होंगे सर कर क्यों नहीं रहा है, लड़की कर क्यों रही है, ठीक है? मूव कर रही है या मूव कर रहा है, जैसा तुमको समझ में आ जाए, ठीक? चलो, ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग जिगजैग नहीं कर रहा है, जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि ये स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। देखो ये स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, ठीक है? आइदर इट कैन बी कांस्टेंट वेलोसिटी, आइदर इट कैन बी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हो सकता है वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो सकता है वेलोसिटी इंक्रीज ना कर रही हो, डिक्रीज भी कर सकती है, नो डाउट। क्या? तो इसी बारे में अपन अब डिस्कशन करने जाते हैं। तो सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं बहुत सरल भाषा में कि सबसे पहली जो टॉपिक अपन लेंगे दैट विल बी कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मेट, वही आज अपन लेने वाले हैं, ठीक है? आज हम उसी चीज पर मेनली डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मेट। तो मेरी राइटिंग तो आप लोगों को पता ही होगा, माशाअल्लाह है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सच में यार मतलब मजा आ जाता है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मेट। कुछ लोग जरूर चैट में लिखेंगे कि सर इतनी सुंदर राइटिंग कैसे हो सकती है। इसका एक बहुत बड़ा ट्रिक है, पता है कैसे इतनी सुंदर राइटिंग होती है? जब मम्मी ना बेलन लेके मारना शुरू करती है ना, जब लिखाती हैं ABCD और लिख नहीं पाते हो, मम्मी बेलन लेके आती हैं, वहां पर राइटिंग अच्छी हो जाती है, ठीक है? चलो कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मेट की बात हम लोग करते हैं। अब यहां पर बच्चों देखो 3 तरह की इक्वेशंस निकल के आती हैं, 3 तरह की इक्वेशंस निकल के आती हैं। धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे कि उस रिलेशंस को हम लोग डेवलप करते क्या हैं। लेकिन उसके पहले एक बार फील लेते हैं कि मोशन इन वन डायरेक्शन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भैया होता क्या है। चलो अब मान लीजिए आप लोग, ये मेरा एक सड़क है, वाह क्या सड़क बनाया सर ने, ठीक है? और यहां पर है मेरी कार। सर कार नहीं ट्रक ज्यादा लग रहा है। अरे भैया ठीक है यार, ड्राइंग मेरी बहुत बेकार है, जितनी अच्छी हैंड राइटिंग है ना उतनी ही घटिया मेरी ड्राइंग है, ठीक है? अब ये कार है, ये कुछ v वेलोसिटी से मान लो मूव कर रहा है, ठीक है? अब ये सड़क पे चला जा रहा है और चलते चलते यहां पहुंच गया, चलते चलते यहां पहुंच गया, ठीक है? अब इट मे बी पॉसिबल, देखो बहुत अलग अलग केसेस हो सकते हैं। इट मे बी पॉसिबल इसकी वेलोसिटी यहां पर v ही हो, इट मे बी पॉसिबल। देखो केस वन इसकी वेलोसिटी यहां पर v हो, केस 2 इसकी वेलोसिटी v डैश में मान ले रहा हूं दैट शुड बी ग्रेटर देन v, और केस 3 ये भी हो सकता है कि जो मेरा v डैश है इसको मैं डाल ले रहा हूं v डैश इज इक्वल्स टू v।
और ये क्या हो सकता है, दिस शुड बी इक्वल लेस देन दिस, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है। अगर एक्सेलरेशन आगे की तरफ है मतलब कि ये गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है, इन दैट केस वेलोसिटी विल इंक्रीज। अगर एक्सेलरेशन पीछे की डायरेक्शन में है तो व्हाट आई कैन से दैट इस एक्सेलरेशन का एक नाम होता है बच्चा जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन, जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है, एक्सेलरेशन ये कार है, ये कार है, ये कार है मान लो। अब एक्सेलरेशन अगर इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ लग रहा है, ये ज़ुई ऐसा ज़ुई, और अगर ये कार कुछ इस तरह से है, ठीक है, और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है, तो ये भाई साहब तेज गए, ओ रुक गए, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इस वजह से इट्स इंपॉर्टेंट कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अभी हम जो पूरा का पूरा डिस्कशन करने जा रहे हैं बच्चों, दैट विल बी अबाउट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट विल बी अबाउट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या सर केवल इसी तरह का केवल इसी तरह का मोशन इन वन डायरेक्शन होता है या मोशन इन स्ट्रेट लाइन? नहीं बच्चों, कैसे भी हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए ये आपका, सर अगले पन्ने पे फिर जाना पड़ेगा यार, बहुत मेहनत है। ये हमारा क्या है, ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है। सर एक लकीर को आप ग्राउंड बना दे रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? चल जाएगा यार, सब चल जाएगा। ये हमारे पास एक बॉल है, ये मेरे पास एक बॉल है, और जमीन पे नीचे मेरे पास एक क्या है, ग्राउंड है। अब इसको मैंने ब्लॉक को क्या किया, नीचे गिरा दिया। नीचे गिराने का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी मैंने क्या कर दिया, 0 दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे दिया। इनफैक्ट मैं पुश भी कर दूंगा, कोई केस चेंज नहीं होने वाला है। कभी करके देखा है क्या आपने? ओहो, मस्त चीज बताता हूं, ठीक है। ऐसा तो जरूर किया होगा, कभी किसी बिल्डिंग पे खड़े होके नीचे ऐसे थूकते हो तुम लोग, सब करते हैं, मैंने भी किया है, तो तुम लोगों ने भी तो किया ही होगा। क्या करते हो, फिर देखते हो, दो चीज करते हो, एक तो ऐसे थूकते हो और देखते हो कितना जल्दी नीचे पहुंच जा रहा है, और एक ऐसे करते हो, समथिंग लाइक दिस, देखते हो कितना आगे जा रहा है, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। उस पर भी मैं आऊंगा, हम कल की जो क्लास लेंगे, कल या मोस्ट प्रोबेबली परसों की जो क्लास लेंगे, दैट विल बी अबाउट दैट कॉन्सेप्ट। ओके, तो हालांकि उस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। सो द थिंग इज कि ये भी जो मोशन होगा, जो ये मोशन भी होगा बच्चों, देखो ये मोशन कुछ इस तरह से ही होगा, ये स्ट्रेट लाइन में ही नीचे जाएगी, फिर ऐसे ऊपर कूदेगी, फिर ये ऐसे कूदेगी। अगर तुमने परफेक्टली ड्रॉप किया है, अगर परफेक्ट, अब भैया ड्रॉप करने गए और ऐसे हो गया तो नहीं माना जाएगा, तो ये चीटिंग है भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। परफेक्टली ड्रॉप होना चाहिए, इट शुड बी परफेक्टली ड्रॉप। ओके, तो ये मोशन इन वन डायरेक्शन के दो एग्जांपल हो गए, जो कि सबसे ज्यादा फेमस है, जो कि अपन यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलो अब अपन करते हैं, ये तो हो गया अपना जो मैंने पहला वादा किया था आपसे। पहला वादा था कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मेट होता क्या है, पहले ये इंट्रोड्यूस तो करो, वो मैंने कर लिया। नाउ विल बी deriving the equation. Now we will be deriving the equation. तो चलो एक बात बताओ यार बच्चों, बहुत सिंपल से छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं और फिर बड़ी बड़ी चीज़ें इकट्ठी करेंगे, ठीक। किसी जमाने में किसी बुजुर्ग ने कहा था कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, ds अपॉन dt होती है। कुछ लोग x भी बोलते हैं। s इज डिस्प्लेसमेंट, मैटर ये करता है लिखा क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिनोट किस चीज से करता है वो मैटर करता है। आप समझ लो s हो चाहे x हो, दोनों डिस्प्लेसमेंट को मैटर करता है। अगेन आई एम सेइंग नॉट टू डिस्टेंस, s डिनोट्स टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, सिमिलरली ऐसे ही अगर हम वेलोसिटी की एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन हम बोलते हैं dv अपॉन dt, एक्सेलरेशन हम बोलते हैं dv अपॉन dt। अच्छा सर, तो इससे क्या हो गया, ठीक है चलो ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है ना, इसको अपन यूज करते हैं। तो क्या लिखा मैंने, a इक्वल्स टू dv अपॉन dt। ओ ऐसा लिख सकता हूं मैं, देखो धीरे धीरे अपन तीनों के तीनों इक्वेशन डेराइव करेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, dv अपॉन dt। अच्छा सर, तो एक बात बताओ, थोड़ा सा तो इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, एकदम बेसिक इंटीग्रेशन तो पढ़ा ही होगा। तो dv इज इक्वल्स टू व्हाट, a इंटू dt, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इंटीग्रेशन साइन दोनों साइड लगाता हूं तो क्या कुछ इस तरह से अपन लिख लेंगे? बोलो सब लोग, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो यार, क्या लिख लेंगे क्या? अच्छा भैया, तो अब जरा एक बात बताना कि एक्सीलरेशन क्या कांस्टेंट है
क्या एक्सीलरेशन कांस्टेंट है? बोलो बच्चों, क्या एक्सीलरेशन कांस्टेंट है? और जब भैया एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो एक बहुत औसम सी चीज होती है, वो वैल्यू इंटीग्रल के बाहर निकल जाती है। तो दिस इज a इंटू डी टी। अब समय आ गया है, अब समय आ गया है, ये इंडेफिनिट इंटीग्रल तो है नहीं, डेफिनेट इंटीग्रल है, तो वैल्यूज पुट करने का। तो भैया एट t इक्वल्स टू 0 जब मोशन शुरू होने वाला था उस समय मेरी वेलोसिटी थी u। एट t इक्वल्स टू सम t मेरी वेलोसिटी हो गई v, मेरी वेलोसिटी हो गई v। तो अब जरा देखते हैं मैं क्या लिखूंगा, ठीक है। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, u कब, जब समय था शून्य, शून्य समय बच्चों, जब वेलोसिटी हो गई v, जब समय था t। तो अब बताओ, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस विल बी v, और बाहर में हमारा v और u आ गया, यहाँ पे a, और ये अंदर से क्या आ गया, t आ गया, और यहाँ पे t और नीचे 0 हो गया, सुनना। यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, v माइनस यू इक्वल्स टू a t। तो अपने पास एक रिलेशन आ गया, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। बोलो एक बार, सब लोग रिप्लाई कर दो, सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में यहां तक रिप्लाई करो। एवरीवन, आई वांट एवरीवन टू रिप्लाई, आई वांट एवरीवन टू रिप्लाई। जरा सब लोग एक बार रिप्लाई करो, क्या यहां तक समझ में आया या नहीं आया? अरे क्या समझ में आया सर, इसमें तो क्या ही था, समझ में आ गया था। एक बार जल्दी से और फिर से देख लें। देखो, एक्सेलरेशन को अपन डिफाइन करते हैं dv बाई dt से। इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया है, a को tt के साथ भेज दिया, v को अलग कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है, रिलेशन आ गया v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सर आपने लिमिट कैसे पुट कर दी? भैया ये लिमिट पुट करने से पहले मैंने ये कंडीशन ली थी, दिस वॉज गिवन। ऐसे मत टेंशन मत लेना बच्चों, दिस इज गिवन, ऑल दीज 3 थिंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, दीज 3 थिंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। समझ में आ गया? तो पहली इक्वेशन तो आ गई, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी तो निकल गए, आ गया। अब आता है दूसरा इक्वेशन, अब आता है दूसरा इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है भाई? चलो हेडिंग डालते हैं, हेडिंग क्या डालना है मतलब, ठीक है। अब ये वाला तो यूज कर लिया भैया, ये वाला तो यूज कर लिया, क्या ये वाला यूज होगा क्या कहीं? क्या ये वाला भी यूज होगा क्या? अरे करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। देखो कभी डरो मत यार तुम लोग, लिटरली आई एम सेइंग, प्रॉब्लम क्या है ना, मतलब बिलीव मी, इतने सालों से पढ़ाने के बाद व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन नीट स्टूडेंट्स ना, कि वो मैथ्स से डर जाते हैं। नहीं डरना है यार, क्यों डरना है मैथ्स से? मैथ्स बहुत आसान होता है, मैथ्स बहुत आसान होता है, मैथ्स से डरना नहीं है। मैथ वालों को प्रूफ करना है कि तुम जितनी मैथ्स पढ़ सकते हो उतना मैं भी पढ़ सकता हूं, उतना मैं भी आउटपुट दे सकता हूं। उनसे सुपीरियर अपन कब बनेंगे? उनसे सुपीरियर अपन कब बनेंगे? जब अपन बायो तो अलग से पढ़ ही रहे हैं, जब उनका मैथ्स भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। अपने आप को कभी इस तरह से मत सोचो कि मैं बायो का स्टूडेंट हूं तो मेरा मैथ्स वीक है, दैट्स राइट। डोंट गिव एन एक्सक्यूज, डोंट गिव एन एक्सक्यूज, बिकॉज लाइफ में कब क्या यूज आ जाए यू नेवर नो। और यार बिलीव मी, जब आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हो ना, जब आप अच्छे कॉलेज में जाते हो तो यू शुड नो एवरीथिंग, क्योंकि जब आप एम्स में जाओगे, जब आप आईआईटी में जाओगे, कहीं भी जाओगे आप लोग, ठीक है ना, तो व्हाट विल हैपन कि आपके साथ के सब एकदम फोड़ू बच्चे होंगे, एकदम मस्त रैंक लाके बैठे होंगे, उनको आता होगा वो चीज़, उनको वो चीज़ आता होगा और वो चीज़ आपको नहीं आ रहा होगा, तो आप झूठ में टेंशन में आ जाओगे। ऐसा ना करना भैया, ऐसा ना करना, ठीक है। तो अब बात करते हैं दूसरे वाले इक्वेशन को यूज करते हैं। तो दूसरा वाला इक्वेशन क्या था भैया? v इक्वल्स टू ds अपॉन dt, ठीक। तो यहां से भी मैं लिख सकता हूं ds इक्वल्स टू v इंटू dt। बोलो लिख सकता हूं क्या? ds इक्वल्स टू v इंटू dt, ds इक्वल्स टू v इंटू dt। इंटीग्रल लगा दूं? बोलो खुश हो जाओगे लगाने में? अच्छा ठीक है सर, लगा दो यार, आपकी मर्जी है, लगा दो, ठीक है, लगा दिया यार, तुम लोगों ने बोला, मैंने भी इंटीग्रल लगा दिया, ठीक है। अब एक चीज, अब देखो, ये तो पहले वाले के लिए कंडीशन थी, दूसरे वाले के लिए भी कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। एट t इक्वल्स टू 0 जो डिस्प्लेसमेंट है दैट वाज 0, एट t इक्वल्स टू 0 द डिस्प्लेसमेंट इज 0। मतलब कि अभी जो हमारी कार है वो मूव करना स्टार्ट नहीं किया है, अभी अपने ओरिजिन पे है, उसी को अपन मान लेते हैं कि दैट इज s इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ at t equals to t this car is at s equals to s, x ले लो, जो लेना है तुम ले लो, इसका कोई टेंशन नहीं है। तो 0 से लेके s तक, और समय जो बहुत बलवान है, और तुम्हारे केस में तो स्पेशल बलवान है बच्चों, किस्मत वाले हो कि 60 दिन मिले हैं। तो पढ़ो यार, एकदम
4 डालो लिटरली। हम लोग यहाँ पर इसीलिए हैं ताकि आपका नीट क्लियर हो सके, जेई क्लियर हो सके, ठीक है। तो 4 डालो यार। ओके, सो इफ यू टॉक लाइक दिस तो क्या मिलेगा आपको, ये आ गया यहाँ से क्या, s, ठीक है। तो दिस इज s, दिस इज 0, ओके। अब यहाँ पे देखो, आप अंदर अगर v की जगह पे पुट करोगे तो आपने एक डेरिवेशन निकाला था, दैट इज u प्लस at। तो व्हाट यू आर गोइंग टू पुट हियर इज u प्लस at इंटू dt। समझ में आ गया। अब ये आपने इंटीग्रल पुट कर दिया, क्या लिखा 0 से t तक, यहाँ क्या आ गया s इक्वल्स टू, अब देखो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा अपने को, ut प्लस at स्क्वायर अपॉन टी। तो मैं इसको हाफ at स्क्वायर पहले ही लिख दे रहा हूं। तो बच्चों इस प्रकार से हमें दूसरा इक्वेशन भी मिल गया, हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में दूसरा इक्वेशन भी मिल गया। पहला क्या था, v इक्वल्स टू यू प्लस at, दूसरा क्या था, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बहुत काम आने वाला है बच्चों, लिटरली बिलीव मी, ये सारे के सारे इक्वेशंस जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। मैं अभी आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा तो आपको और ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, राइट। ओके, तो अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे पढ़ें। करें या कर लोगे तुम लोग यार, ये बताओ मेरे को, मतलब स्टिल आई वांट कि थर्ड इक्वेशन तुम लोग करो और कमेंट बॉक्स में ये रिप्लाई करो कि यस सर थर्ड इक्वेशन कर लिया है। अच्छा, तो कुछ लोगों का ये डाउट होगा सर अभी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हम लोग क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे अगर ऐसा हुआ तो डोंट वरी अबाउट दैट, मैं आपको थर्ड इक्वेशन दे देता हूँ। इनफैक्ट यहीं पर मैं आपको थर्ड इक्वेशन दे देता हूँ, दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया, बहुत आसान है। अगर ये 2 कर लिए तो भाई कुछ बचा ही नहीं, ये 2 अगर तुमने कर लिए हैं तो बचा ही नहीं। तो ये हो गया हमारा 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशंस को एक बार लिख दूं मैं क्या कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि कई लोग बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये क्या क्या चीज़ें हैं, आप एक बार बता देते तो अच्छा रहता। चलो, u जो है मेरा वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, u जो है दैट इज इनिशियल, लिख लो अच्छे से, नोट्स बनाना बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी। v जो है मेरा वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी, समय t के बाद जो समय जो कि बहुत बलवान है उसके t समय के बाद ये वेलोसिटी है। a इज व्हाट, एक्सीलरेशन। अब अभी एक डाउट आ रहा होगा बच्चों का, मतलब मैं लेता हूँ उस डाउट को भी लेता हूँ और डिस्कस भी करते हैं अपन कि उस चीज़ को किस तरह से डिस्कस करेंगे, ओके। और टी जो है जो कि बहुत बलवान है, टाइम हो सकता है मेरे सिर से छुप रहा हो बट स्टिल टी इज टाइम। तो अपने पास 3 इक्वेशन आ गए, अब इन 3 इक्वेशंस को यूज करते हुए अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार और मैं आपको कुछ डिफरेंट सिनेरियोज एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे तो अपने पास क्वेश्चंस हैं जिनसे अपन डिस्कस करेंगे, बट स्टिल आई एम गोना टेल यू सम सिनेरियोज, ओके। अब मान लो, ठीक है, ये अपना क्या है, रोड है, ये क्या है, कुछ किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बेसिकली, ठीक, ये हमारा रोड है, ये हमारा रोड है, ठीक है। अब यहाँ पर ओह नो, ये नहीं चलेगा, चोर बनाऊंगा मैं, चोर एकदम, ठीक है। ये रहा मेरा एक चोर, ठीक है, मैं नहीं हूं भाई और ना मेरा चोर है ये, ऐसा मत करना, ये बस चोर है। कौन है, चोर। चोर का इंग्लिश क्या होता है, थीफ। नहीं लिखूंगा, मैं हिंदी का स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश मैंने पढ़ा ही नहीं कभी। ये क्या है, चोर है। ये है पुलिस वाला, भाई पुलिस वाले की जीप है, ये क्या है, जीप है, पुलिस वाला की जीप है, ठीक है। ये भाग रहा है, ढिचक 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 ढिचक, कुछ वेलोसिटी से भाग रहा है, कुछ वेलोसिटी से भाग रहा है, मान लो u वेलोसिटी से भाग रहा है। ये जीप वाले भाई साहब ने देखा चोर भाग रहा है, मेरी गाड़ी तो रुकी हुई है, मतलब कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। अगर जीप शुरू में रुकी हुई है, अरे यार एक बात बताओ, ये है जीप, ये मेरा सड़क है, ये मेरा सड़क है, ये मेरी जीप है। अब ये मेरा अगर इस हालत में है जीप, तो ये तो भैया रेस्ट पे ही है ना, लेकिन जब बगल में चोर कबड़िक 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 भाग गया, मतलब वो कुछ u वेलोसिटी से भाग रहा था। अब मेरी जीप को मैंने क्या किया, इसने देखा चोर भाग रहा है, मैं दौड़ना शुरू करूंगा। तो जब हमने क्या कहते हैं, जब अपन एक्सेलरेट, आओ यार क्या बात करते हो, कार चलाया है, बाइक चलाया है, कुछ भी चलाया है, तो क्या हम बोलते हैं, एक्सेलरेट करो, बाइक को एक्सेलरेट करो, कार को एक्सेलरेट करो। तो बच्चों होता क्या है ना कि अपन एक्सेलरेटर पे अपना पैर रखते हैं या हाथ से दब एक्सेलरेट करते हैं, बूम बूम बूम, तो उस केस में क्या होता है, अपन एक्सेलरेशन दे रहे होते हैं। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये भैया रेस्ट पर थे,
ये भैया रेस्ट पे थे, मतलब इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 0 के बराबर, लेकिन मैंने इसको क्या किया, एक्सेलरेट किया और इसकी वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ती जाएगी। तो इस केस में अगर मैं रिलेशन लिखूंगा, देखो तो अपन ने क्या पढ़ा था, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, भैया u क्या हो जाएगा, 0, तो वेलोसिटी हो जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू ए टी। अब a आपको दे रखा है, इसका मतलब कि समय के साथ, ओ हिंदी लिखने की कोशिश करता हूँ, रुको, समय, अरे गजब यार, समय के साथ वेलोसिटी क्या करेगी, कमेंट बॉक्स में सब लोग बोलो जरा, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, सब लोग लिखो यार, एक बार लिखो, वेलोसिटी विल इंक्रीज। नहीं फील हो रहा है क्या, मान लेते हैं एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, 2 इंटू टी। अब जरा t इक्वल्स टू 1 देखो तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 2, t इक्वल्स टू 2 देखो वेलोसिटी कितनी आ गई, 4। समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है, देसी भाषा में ऐसे बोलते हैं ना, अरे आ रहा है, समझ में आ गया, अमेजिंग, मजा आ गया, चोर जीप पकड़ में आ गए तो वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी जीप की, तो चाहे कितनी भी स्पीड से चोर भाग रहा हो, अल्टीमेटली हमारा पुलिस वाला भैया जाके पकड़ लेगा, अगर ये सिनेरियो है तो। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है बच्चों, अपन का कुछ क्वेश्चन इस तरह से आएगा, ये हमारी बिल्डिंग है, सर ऐसी कौन सी बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग हमारी अनअकैडमी की बिल्डिंग है, ये ऐसी ही है हमारी अनअकैडमी की बिल्डिंग। अब यहाँ से क्या हुआ, मैंने बॉल नहीं गिराया, थूका था नीचे की तरफ, तो थूका था तो वेलोसिटी भी होगी। अगर मैंने केवल ड्रॉप किया, ओहो ये भी किया होगा यार तुम लोगों ने, मतलब कुछ लोगों ने नीचे थूका भी होगा और कुछ लोगों ने बस पोलाइटली ड्रॉप किया होगा, ठीक है, या बॉल को ड्रॉप किया होगा, बात एक ही है, ठीक है। अगर पोलाइटली ड्रॉप किया होगा तो यू क्या होगा, 0, तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी निकालनी है। अगेन व्हाट यू कैन यूज इक्वल्स टू v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे u क्या हो गया, 0, तो वेलोसिटी क्या हो गई, a इंटू टी। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर हम मोशन इन 1D की बात कर रहे हैं और हम नॉर्मल इस जगह पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा क्या वो g होगा क्या, नीचे के डायरेक्शन में क्या g होगा क्या। और एक चीज़ हमेशा जान लेना बच्चों, कि साइन कन्वेंशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो ये डायरेक्शन आपका क्या होगा, नेगेटिव। अगर आपने इस डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव। पर क्या सर हमेशा इसको पॉजिटिव लेना होगा, नहीं, जो भी लोगे वो खुद सॉल्व करोगे, इट्स ऑन यू। मैं ऊपर को भी पॉजिटिव ले सकता हूं, मैं नीचे को नेगेटिव ले सकता हूं, तो इट्स कंप्लीटली ऑन यू। मैं अभी इस केस के लिए मैं नीचे को पॉजिटिव ले रहा हूं, तो व्हाट आई एम गोना गेट, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो u क्या हो गया, 0, तो वेलोसिटी मुझे कितने मिल गई, g इंटू टी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी g के ही तो बराबर है। मजा आ गया ना, पानी पी लेते हैं यार, गला बैठ जाता है ज्यादा देर तक चिल्लाते हैं। ओके बोलो, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है ना, मस्त तरीके से क्लियर है ना। तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, फिर 2-3 क्वेश्चन तुम लोग घर से करना। चलो, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व करो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, इतना ही है, इससे ज्यादा का ये क्वेश्चन है भी नहीं, इतना ही है, इतने में सॉल्व कर देना है। और हाँ, अगेन आई एम सेइंग, जनरली हमारा जो पेपर होता है, नीट का जो पेपर होता है, उसमें आंसर हमेशा मीटर पर सेकंड में पूछता है या मीटर पर सेकंड स्क्वायर में पूछता है। इट मीन्स हमारा एसआई यूनिट में पूछता है, तो कोशिश करना जो भी किलोमीटर पर आवर या जो चीज़ें भी दे रखी हैं उनको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना बच्चों, उनको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना। चलो, हुआ क्या, किसी का हुआ कमेंट में मैसेज करो, कमेंट। ओके, गुड, ग्रेट, अमेजिंग। लेट्स सी, एन एथलीट, मैं भी एथलीट हूँ वैसे, पता है लास्ट क्लास में मैंने बताया था मैं क्रिकेटर हूँ, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, बस इंडिया के लिए नहीं खेल पाया, बस ये बहुत दुख की बात है यार। एन एथलीट टेक्स 2 सेकेंड टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, एथलीट टेक 2 सेकेंड, मतलब समय जो कि बहुत बलवान है वो कितना है, 2 सेकेंड, टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है, मतलब जो फाइनल स्पीड है, दैट इज व्हाट, 18 किलोमीटर पर आवर। और बच्चों ये तो पढ़ा होगा कि मीटर पर सेकंड में करने के लिए अपन 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरा जो वेलोसिटी हो गया दैट विल बी 18 इंटू 5/18। यो कच नम कट गया यार,
5 मीटर पर सेकेंड। अरे 18 कट गया, मेरा नहीं कटा है भाई, मैं ठीक हूं अभी, ठीक है। 18 किलोमीटर पर आवर। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन। अब बताओ ये भाई साहब एथलीट जब स्टार्ट करे होंगे 2 सेकंड इनको लगा अपनी मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचने के लिए, तो कहीं ना कहीं तो स्टार्ट किया होगा, कहीं ना कहीं तो स्टार्ट किया होगा। तो जब स्टार्ट किया होगा तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो क्या 0 होगी। क्या मैं बोल सकता हूं एट t इक्वल्स टू 0 उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 के बराबर थी। क्या मैं बोल सकता हूं? अच्छा चलो, तो अब जरा देखते हैं अपने पास डेटा क्या क्या मिल गया अपने को। नहीं, इस कलर से नहीं लिखूंगा यार, कुछ और कलर सोचते हैं। ओके, है ही नहीं यार कुछ कलर, ठीक है। अब बताओ v जो अपना निकल के आया दैट इज व्हाट 5 मीटर पर सेकेंड। समय आया 2 सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी आ गई 0। अब जरा आपको देखो क्या पूछा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, तो बच्चों कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? पहला वाला फॉर्मूला यूज करोगे, v इक्वल्स टू u प्लस at, जहां पे वेलोसिटी कितनी है 5, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो इसको हटा दो। एक्सेलरेशन कितना है नहीं पता, समय कितना है 2, तो एक्सेलरेशन आ गया 5/2, मतलब एक्सेलरेशन आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया? एक बार सब लोग कमेंट करो, एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में, मैं देख रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं कितने लोग कमेंट कर रहे हो। सबको समझ में आया क्या यार? आ रहा है तो बोलो, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो सब लोग, मतलब इट्स इतना अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट है। और अभी आउटपुट दोगे तो बिलीव मी नेक्स्ट 60 days विल बी लाइक अमेजिंग फॉर यू गाइज। अभी रिस्पॉन्स दोगे अच्छा मस्त तरीके से तो नेक्स्ट 60 days गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर यू गाइज। ऐसे ही मैं बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूँ आप लोग के लिए, और ऐसे ही क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। क्वेश्चंस का लेवल अभी इंक्रीज करेंगे अपन, डोंट वरी, ठीक है। ओके चलो, ग्रेट, अमेजिंग। अब ये क्वेश्चन जरा करो, आई एम गिविंग यू अगेन अबाउट 1 मिनट मैक्सिमम। चलो सॉल्व करो बच्चों, सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व। सर इतना चिल्लाओगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? अरे भैया ठीक है, चुप हो जा रहे हैं यार, मतलब तुम लोग तो कुछ नहीं करने देते हो। ठीक है, करो 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 करो। ओके, हुआ क्या? हुआ। अब बुलेट, चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, उतने देर में कुछ तेज बच्चे हैं वो कर ले जाएंगे। अब बुलेट ट्रैवलिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि वेलोसिटी कितनी है 16 मीटर पर सेकेंड, मतलब यू मेरा कितना हो गया बच्चों 16 मीटर पर सेकेंड, पेनिट्रेट्स द ट्री ट्रंक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.4 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट है, समय नहीं है बच्चा, ये डिस्प्लेसमेंट है। कितना? 0.4 मीटर। फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। अब ये पेनिट्रेट कर रहा था, देखो कुछ हुआ ऐसा होगा। मैं डायग्राम बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ डायग्राम बनाने को, बहुत घटिया डायग्राम है। मैं बोल रहा हूँ ना, जितनी अच्छी मेरी हैंडराइटिंग है उतना ही घटिया मेरा डायग्राम है, ठीक है। चलो मान लेते हैं, वाह सच में सर आप तो महान है, इतनी घटिया। ओके, ये हमारे पास बुलेट है, बुलेट राजा वाला बुलेट नहीं है भैया, ये सच वाला बुलेट है, लगेगा तब पता चलेगा, ठीक है। अब ये बुलेट आ रहा है कितने वेलोसिटी से, जरा देखो इसका u कितना दे रखा है 16 मीटर पर सेकेंड, एंड इट कम्स टू रेस्ट एट 0.4 मीटर। अब ये जो है मान लो ये खूब बड़ा है, खूब बड़ा लिख दूं क्या? खूब बड़ा मैं हिंदी में लिख ही नहीं पाऊंगा, ठीक है, ये बहुत बड़ा है मतलब, ठीक है, ऐसा सोच लो। अब ये इस पाथ को ट्रेस करते करते यहाँ तक आया, ठीक है। ये कुछ एंटर किया होगा कुछ इस तरह से, ये कुछ एंटर किया होगा समथिंग लाइक दिस, देन अगेन ये गया और अल्टीमेटली यहाँ जाके ये रुक गया। एंड दिस डिस्टेंस इज हाउ मच 0.4 मीटर, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच 0.4 मीटर। बच्चा एक बात बताओ, एक बहुत सिंपल सी बात बताओ, अगर ये मूव कर रहा था, अगर ये बॉल है ये मूव कर रहा था इसके ऊपर और अल्टीमेटली एक जगह जाके ये रुक गया, इट मींस देयर शुड बी एनी फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, देयर शुड बी सम फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा ऐसा क्या? ऐसा ही है, ठीक है। इट मींस देयर शुड बी सम एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, मींस देयर इज डी एक्सेलरेशन। ओके बोलो समझ में आ गया। तो जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी दैट विल बी 0,
दैट विल बी 0। अरे यार यहाँ पर ये था 16, यहाँ भी लगभग जस्ट अबाउट टू एंटर जब है ये, तो भी इसकी वेलोसिटी कितनी है 16 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0, वो रुक गया ना वहाँ पे। आगे अब एक बात बताओ, पूछा है फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। अच्छा तो क्या इसके लिए सबसे पहले अपने पास एक इक्वेशन, अब देखो 3 इक्वेशन अपन ने पढ़ी थी। v इक्वल्स टू, देखो मुझे पता है इसलिए मैं कौन सा इक्वेशन करूंगा ये मैं नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, मैं आपके प्रोस्पेक्टिव से, मैं एकदम तुम्हारी तरह से सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि तुमको कैसे ये ख्याल आएगा कि सर मुझे यही इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, चलो अब v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी की बात अपन करते हैं अगर। ठीक है सर, यहाँ पे v दे रखा है, ओके u दे रखा है, एक्सेलरेशन के बारे में बात नहीं की है, टाइम के बारे में बात नहीं की है, 2 अननोन है। मजा नहीं आया अभी तो, एटलीस्ट मजा नहीं आया, हो सकता है बाद में यूज करने पर, अभी तो मजा नहीं आया। ओके दूसरा देखते हैं, S इक्वल्स टू यू टी। देखो मैं तुम लोग को ये चीज सिखा रहा हूं देखो बच्चों कि किस तरह से अपन डिसाइड करते हैं, तुरंत अपने दिमाग में कैसे आना चाहिए कि तीनों में से कौन सा इक्वेशन लगने वाला है। ठीक, S अपन को दे रखा है, ठीक, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, ठीक, एक्सेलरेशन दे रखा है ना, टाइम दे रखा है ना, ये भी इक्वेशन नहीं यूज होगी। तब इसका मतलब एक ही इक्वेशन बचती है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सर अब ये बचती है तो थोड़ी लगा लूंगा मैं, प्रूफ तो करो कि ये लगाना है। ठीक है, v दे रखा है, दे रखा है, u दे रखा है, दे रखा है, s दे रखा है, दे रखा है, केवल एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ, तो क्या यहाँ से एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा बच्चों। तो 2as क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो s निकाल सकते हो आप क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये मेरा s की वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या अपन को क्या करना है, वैल्यू ही तो पुट करना है, 0 माइनस 16 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन, 2 इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, अब देखो या तो आप यहां पर a लिख दिए, अपन को क्या निकालना था, देखो अपन को a निकालना था, ये थोड़ा सा मिस्टेक गलती से मिस्टेक। ठीक है, फिर वही बात सर, गलत इसमें कुछ नहीं है, गलत इसमें कुछ नहीं है, अपन को जो निकालना है वो चीज करेंगे। ओके, यहाँ अपन a लिखेंगे और यहाँ s लिखेंगे। अब देखो s कितना दे रखा है 0.4 मीटर, तो व्हाट आई विल बी राइटिंग हियर 0.4, समझ में आ गया। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी ये माइनस, ठीक है, माइनस 320 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कुछ लोग तुम में से कमेंट बॉक्स में ये चीज लिखोगे कि सर एक्सेलरेशन नेगेटिव कैसे आया। बच्चा मैंने आपको बोला अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है इट मींस जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, ये मेरी कार ऐसे चल रही है तो एक्सेलरेशन भी आगे है, वेलोसिटी भी आगे है, तो ये दोनों ही, अगर एक्सेलरेशन आगे है, मेरा कार भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। लेकिन अगर मेरी वेलोसिटी आगे के डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है, तो इन दैट केस मेरा एक्सेलरेशन जो आएगा दैट विल बी नेगेटिव, और इसी एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। अच्छा सर, गुड, गजब, मजा आ गया। अब मेरे पास क्या निकल के आ गया, एक्सेलरेशन निकल के आ गया। निकालना क्या था, फाइंड द टाइम। तो भैया अब तो क्या रह गया, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी क्या है 0, u क्या है 16, एक्सेलरेशन कितना है माइनस 320 इंटू टी, तो t कितना निकल के आ गया 16 अपॉन 320 सेकेंड्स। ये कैंसिल, इसको किया 2 0, मतलब t इक्वल्स टू 1 अपॉन 20 सेकेंड, मतलब आ गया 0.05 सेकेंड। बोलो समझ में आ गया क्या, कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो, सब लोग कमेंट करो, क्या समझ में आ गया क्या। मस्त समझाया ना, अरे मैं समझाता मस्त हूँ यार, तुम लोग थोड़ा पेशेंस तो रखो यार, नीट जेई करते रहते हो, ठीक है, पेशेंस तो रखो, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का पूरा सेशन मस्त लगा होगा। अभी मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन, एक नहीं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, एंड I will be discussing this question in the next class. I will be discussing this question in the next class. तो इस वजह से it's very necessary कि सब लोग इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक हो गया ना, थोड़ा डिसेंट पढ़ाया मैंने, मतलब काफ़ी डिसेंट पढ़ाया मैंने, बट क्वेश्चंस का एक लेवल तक ले गए, उसके बाद छोड़ रहा हूँ। अब आप इन क्वेश्चंस को करो, कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं, कुछ टफ भी हैं, कुछ ईजी भी हैं, बट आई वॉन्ट एवरीवन टू go through this question और ट्राई करो कि तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, और कमेंट बॉक्स में सब लोग कमेंट करेंगे। बिलीव मी, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, बिलीव मी सबके कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ,
तो ये काम जरूर करना है सब लोग, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करोगे। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन। ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन है। अभी तक देखो ये वाला चीज मैंने बताया था ना, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बैलून गोइंग अप टू अ स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकंड। मतलब कुछ एक हमारे पास ऐसे बैलून होगा, ठीक है, ये बैलून जा रहा है ऊपर कितने से, 7 मीटर पर सेकंड से। इफ द बैलून हैज एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। अब मान लीजिए ये हमारी जमीन है, ये बैलून को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस इज अबाउट 60 मीटर एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बॉल। अब यहां से मैंने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक इन रीचिंग द ग्राउंड। अब बस यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, ये मैं अगले क्लास में जब डिस्कशन करूंगा तब बताऊंगा, बट आई एक्सपेक्ट कि बच्चे आप लोग आंसर दे लेना, ठीक। तो कमेंट में आंसर कैसे दोगे, देखो अपने पास टोटल कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है इनफैक्ट। तो कमेंट में आप लोग दोगे सर 1 का आंसर, 2 का आंसर, 3 का आंसर और 4 का आंसर। इस तरह से आप लोग कमेंट में लिखोगे 1 2 3 4, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से मैं कराने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। तो चारों क्वेश्चन का आंसर आई वांट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है गाइस। तो आई होप आप लोगों को आज के सेशन में मजा आया ही होगा यार, मजा नहीं आने का कोई भी वजह नहीं है। तो अगर आप लोग ऐसा ही मतलब मेरे और वीडियोस चाहते हो कि मतलब सर से पूरी की पूरी फिजिक्स पढ़नी है मुझे, तो यू कैन ज्वाइन आवर प्लस प्लेटफॉर्म एंड नेवर फॉरगेट टू यूज दिस कोड अंकित सर। ये भैया ना भूलना, क्योंकि ये लगाते ही आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। सर आपका भी तो कुछ फायदा होगा, नहीं यार मेरे को बस अप्रिसिएशन मिलेगा कि यार सर आप मस्त पढ़ा रहे हो, और मस्त तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना यार। और ठीक है, और ये मत भूलना सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट लेके मैं हर दिन आने वाला हूँ आपके साथ, ठीक है। तो इन दैट केस यू शुड क्लिक ऑन द बेल आइकन ऑल्सो। ओके, थैंक यू। हाँ भाई जा रहा हूँ, पर अगली क्लास में फिर से आता हूँ, ऐसा नहीं है हमेशा के लिए जा रहा हूँ। बाय बाय।